क्रीड़ा परायणा श्री जो मदाश्रय मेरे आश्रय में रहती, जिन्होंने सबका तिरस्कार करके मेरा आश्रय लिया है, वे उस श्री का कोई स्मरण करते हैं तो सब पाप से मुक्त। ब्रह्मांडम और ब्रह्मा जी का, जो कोई भगवान के संबंध से ब्रह्मा जी का स्मरण करते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, भगवान के दास हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार सृष्टि करते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी को मैं नमस्कार करता हूँ, ये याद कोई करता है तो सब पाप से मुक्त हो जाता। नारदम और ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी जो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं और सबसे बड़े प्रचारक, गुण गाते हुए चलते रहते हैं। नारदम ऋषि नारद जी के लिए विशेषण। भवम शिव, भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए कि वे भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, हमेशा राम राम रटते रहते हैं, भक्ति के सबसे बड़े दानी हैं, बहुत बड़े प्रेमी हैं, उनमें और भगवान में भेद नहीं है एक प्रकार से। ये सारी बातें चिंतन करने से, स्मरण करने से व्यक्ति सब पाप से मुक्त हो जाता। प्रहलादम एवच, और प्रहलाद महाराज, ये भगवान के समस्त भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद महाराज हैं, जो बहुत कठिनाई सहकर भी, बहुत प्रकार की विपत्ति सहकर के भी भगवान का चरण कमल नहीं छोड़े, जबकि उनके पिताजी उनको सब तरह से मारना चाहते। तो प्रहलाद ने इस तरह से भगवान को वरण किया है। तो प्रहलाद महाराज का स्मरण करने से सब पाप से व्यक्ति मुक्त हो। यह कहने के बाद फिर भगवान कहते हैं, मत्स्य कूर्म बराहाद्य अवतार कृतानि में कर्माण्यनंत पुण्यानि सूर्यम सोमम हुताशनम। और मैं इस संसार में बारंबार अवतार लेता हूँ, जैसे मत्स्य, कूर्म, बराह आदि, और उन अवतारों के द्वारा मैं बहुत से कर्म करता हूँ। कृतानि क्या क्या, कर्माणि अनंत पुण्यानि, अनंत पुण्यानि कर्माणि का विशेषण है। मैं ऐसे ऐसे कर्म करता हूँ, वे सारे कर्म अनंत पुण्यानि, जीवों को पावन करते हैं, बहुत ही शुद्ध कर देते हैं। भगवान ने इस वर्तमान मनवंतर की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया। इसके पहले भी भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था वेदों की रक्षा करने के लिए। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित बहित चरित्रम खेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। भगवान के एक एक अवतार की लीला वास्तव में महामंगल है। जो कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, वे समस्त पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं और भगवान का प्रेम मिलता है। भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं। तो आज अपने श्रीमुख से भगवान बता रहे हैं कि मत्स्य कूर्म बराहाद्य अवतार कृतानि, मैं विविध अवतार लेकर जैसे मत्स्य कूर्म बराह और बहुत से कर्म करता हूँ, ये बहुत ही पुण्यावह पवित्र करने वाले कर्म हैं। तो उनका जो स्मरण करते हैं पवित्र हो जाते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि समस्त मनुष्य, सारे देवता उनके अवतार लीलाओं का स्मरण करें, श्रवण करें, कथन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम मत्स्य अवतार भगवान ने लिया शतव्रत महाराज को ज्ञान का उपदेश करने के लिए और सृष्टि का सारा बीज बचाने के लिए। सप्तर्षियों के साथ मनु महाराज नौका पर बैठे थे और भगवान प्रलय निशा में विहार कर रहे थे। उनके सींग से नौका बंधी थी, बासुकी नाग रस्सी का काम कर रहे थे। तो इस प्रलय समुद्र में भगवान विहार कर रहे थे और प्रवचन कर रहे थे। मनु महाराज मुख्य श्रोता और सप्तर्षिगण। और भगवान ने एक अवतार ग्रहण किया कूर्म, कच्छप। वो आवश्यकता पड़ गई कि जब मंदराचल को देवता और दानव लाए और क्षीर समुद्र में जब ये उतारे, तो मंदराचल उस जल में, दूध में उतारते ही डूब गया। इसका पता ही नहीं चला कहाँ चला। तो देवता दानव बहुत निराश हो गए कि अब हम क्या मथेंगे। आप किसी ऐसे बर्तन की कल्पना कीजिए कि उसमें इतना दही भरा हो कि मथानी ही डूब जाए, तो मथेगा कोई क्या। मंदराचल पर्वत 10,000 योजन
पानी में डूब गया, पता ही नहीं चला। और देवता और दानव जो इतना दिन से मेहनत करके लाए थे मंदराचल, बहुत निराश हुए। तब भगवान उस समय कच्छप अवतार धारण किए। वहीं पर भगवान थे, अजित भगवान। कच्छप अवतार एक अद्भुत कछुआ जिसकी पीठ 1,00,000 योजन चौड़ी थी। 1,00,000 योजन मतलब 8,00,000 माइल चौड़ी पीठ थी भगवान। और भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके प्रवेश किया, पानी में जा करके फिर उस पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया। धीरे धीरे पर्वत ऊपर आने लगा, तो सब समझ गए कि भगवान की लीला है। तो देवता बड़े प्रसन्न हुए और ये लोग बासुकी नाग को उसमें लपेट करके मत। तो विशाल पर्वत भगवान की पीठ पर बहुत वेग से चल रहा था। और सूत गोस्वामी 12 स्कंध में कहते हैं, उस मंदराचल पर्वत की पेंदी में नीचे बहुत भारी भारी चट्टानें निकली थी, नुकीली चट्टानें, सोने की चट्टानें, सोने का पर्वत। और देवता और दानव बहुत जोर से मथ रहे थे। वो तो अमृत के भूखे थे, बहुत जोर लगाकर जल्दी जल्दी मथ रहे थे। और भगवान के पीठ पर वह पर्वत खरर खरर रगड़ दे रहा, रगड़ हो रही। और भगवान को उस पर्वत की रगड़ का अनुभव ऐसा हो रहा था कि उनके पीठ को कोई खुजला रहा है और भगवान को सुख की नींद आ गई। ऐसा लिखा है, भगवान को सुख की नींद आ गई। इधर कोई है भगवान मनुष्य में जिसके पीठ पर मंदराचल छोड़ दीजिए 1 किलो का पत्थर रगड़ा जाए और उसको नींद आ जाएगी कि नींद हराम हो जाए। और कहीं 1 क्विंटल 2 क्विंटल चढ़ा दीजिए तो लीला ही समाप्त हो जाए। फिर भी भगवान है, भगवान है, ये है। समझना चाहिए भगवान किसको कहते हैं। तो भगवान ने यह लीला किया था, अपने विशाल पृष्ठ पर रिष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरी, अमंद मंदर गिरी पीठ पर घूम रहा था। अमंद का अर्थ बहुत भारी, बहुत भारी, और वह भी भ्रमणशील, चुपचाप नहीं रख दिया गया था। जब पर्वत को रगड़ा जाएगा या ये समझिए कि उठा उठाकर पटका जाएगा तो और भारी पड़ेगा ना। कभी बासुकी नाग से पकड़ करके देवता लोग मरते थे तो पर्वत ऊपर आ जाता था, ऊपर से एक बार ही गच से गिरता था पीठ पर, और फिर भी भगवान को सुख की नींद आ गई। भगवान के लिए कोई आश्चर्य नहीं है, वो तो अनंत बल से युक्त। ये हुआ कूर्म अवतार, अमृत निकालने के लिए, अपने भक्त देवताओं को पिलाने के लिए। और एक अवतार जो 12 है अवतार, सूअर का अवतार भगवान ने धारण किया और रसातल में गई हुई पृथ्वी को अपने दांतों के अग्रभाग पर टांग करके लाए। और सभी के नाम में जयदेव महाकवि भक्त कर लिखते हैं केशव धृत, केशव धृत। ये सारे अवतार भगवान कृष्ण के। केशव धृत कूर्म शरीर जय जगदीश, केशव धृत सुकर रूप जय जगदीश। तो आज वो केशव बोल रहे हैं कि मैंने बहुत से अवतार लिया है, बहुत बहुत अवतार। आदि मत्स्य कुंभ वराह आद्य से और भी नृसिंह, वामन, परशुराम, राम इत्यादि अवतारों से मैं बहुत बहुत पुण्य कर्म किया हूँ, जिसका जो स्मरण करते हैं, गाते हैं और सुनते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते। सूर्यम सोमम हुताशनम, और जो सूर्य का स्मरण करते हैं, सारा संबंध भगवान के संबंध से करना है, क्योंकि अंत में भगवान बताते हैं स्मरंती मम रूपाणी, और रूपाणी का अर्थ से प्रसिद्ध स्वामी जी करते हैं मम विभूति, भगवान की विभूति है। तो ये सब कृष्ण से कनेक्टेड है, कृष्ण की विभूति है। तो सूर्य को देखकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। सूर्य में इतना तेज है, शास्त्र कहता है कि सूर्य मंडल मध्यवर्ती भगवान नारायण है, और भगवान नारायण के शरीर की ज्योत्सना निकल रही, इसलिए कहते हैं हे सूर्य नारायण।
हे भगवान, सूर्य को नमस्कार करने से व्यक्ति को कभी नेत्र रोग नहीं होता, आंख की ज्योति कभी नहीं जाएगी। यदि सूर्य मंडल के भीतर नारायण को देख करके रोज दंडवत किया जाए तो भगवान की कृपा से मरते दम तक नेत्र की ज्योति बनी रहे, ऐसा लिखा गया है। प्रणाम करना चाहिए। तो जो इस तरह से सूर्य का स्मरण करते हैं वे सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। सोमम, रात्रि में उगने वाले चंद्रमा, ये भगवान के मन से उत्पन्न हुए और यही समस्त औषधियों का पोषण करते हैं। जितना अनाज हो रहा है, दूध दही फल फूल, सब चंद्रमा के कारण हो रहा। तो भगवान की विभूति, नक्षत्राणाम अहम शशि, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं नक्षत्रों में शशि, चंद्रमा। तो चंद्रमा का स्मरण करने वाले, प्रणाम करने वाले सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। हुताशनम, और अग्नि, अग्नि भगवान की विभूति। बिना आग के इस जगत तक काम नहीं चल सकता है। हम लोग जी रहे हैं आग से, यहाँ तक भोजन तक आग से पच रहा है। बाहर तो चूल्हा पर पकता ही है, पकने के बाद जो पेट में डाला जाता है वो अभी आग से पचता है। भगवान कहते अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तम पचामन्नम चतुर्विध। प्राणियों के देह में मैं वैश्वानर के रूप में हूँ, अग्नि के रूप में, और 4 प्रकार के लेह चोष खाद्य चर्बे पदार्थ को मैं पचाता हूँ। कभी कभी भोजन के रसिक के कोई वैष्णव कहते हैं खाते जाओ, पचाने की चिंता मत करो, क्योंकि भगवान पचाने का काम लिए। पचाम अन्नम चतुर्विधम, लेकिन कभी कभी भगवान नहीं पचाते हैं, तब हॉस्पिटल जाना पड़ता है और टॉयलेट में ओझाई करनी पड़ती है। कभी कभी भगवान पचाते नहीं है। तो पचाम अन्नम चतुर्विधम, तो भगवान वैश्वानर के रूप में अन्न पचाते हैं। बाहर कितना अग्नि देवता काम कर रहे हैं। जब ही शरीर की गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन बस खत्म ही हो जाएंगे। मरने पर आदमी शरीर छू करके कहता है कि तो ठंडा हो गया, हाथ पैर सब ठंडा हो गया। तो गर्मी भरिए जरा, वो गर्मी भरी नहीं जा सकती है। जब तक भगवान है तब तक उनसे गर्मी निकलकर शरीर में फैल रही। ठंडा होते ही मतलब भगवान के जाते ही या उनके अंश जीव के जाते ही बस ठंडा ही हो जाए। कई बार हमने देखा है किसी के घर में, मान लीजिए पिताजी बिल्कुल वृद्ध हो गए, 90 वर्ष के, अब अंतिम हालत में है और मर गए। भोजपुरी भाषा में सुना, कोई आकर कहता है उनका हाथवा गोड़वा पला गई, मतलब ठंडा हो गई, फिर उनका हाथ पैर बिल्कुल पलना हो गया, ठंडा हो गया। तो हाथ पैर ठंडा हो गया तो इधर देखते हैं, इधर क्या है, इधर क्या है, कुछ नस चल रही है, नहीं चल। बाद में जो ही सब ठंडा हो गया तो बस हटाओ, ऐसा चलो। अग्नि देवता भगवान की विभूति, अग्नि का स्मरण करना चाहिए, अग्नि को भी देखकर प्रणाम करना चाहिए। तो जो इस तरह स्मरण करते हैं सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। प्रणवम सत्यम अव्यक्तम गो विप्रान धर्मम अव्ययम दाक्षायणी धर्म पत्नी सोम कश्यपयोरपि। प्रणवम, ओमकार, ओम, यह भगवान का नाम है। भगवान के समस्त सद्गुणों को प्रकाशित करता है यह शब्द, ब्रह्म का वाचक, और कोई भी मंत्र इसके बिना पूरा नहीं होता। ओम लगा करके भगवान का नाम रख करके ही मंत्र पढ़ा जाता है। तो ओंकार का जो स्मरण करते हैं सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। ओंकार की ही व्याख्या है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यदि अशुद्ध दशा में ओम का उच्चारण किया जाता है तो कुछ अनुचित कार्य होता है, मतलब कुछ पाप लगता है। लेकिन इसी ओम को भगवान के सीधे साधे नामों में व्यक्त किया गया है, तो नाम को आप भाव को भाव जैसे भी लेंगे उसमें अपराध नहीं लगेगा, पाप कटेगा। तो स्मरण तो कर ही सकते हैं ओम का,
जो ओम का जो स्मरण करते हैं वो सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। सो प्रणव का सत्यम अव्यक्तम, प्रणवम सत्यम, सत्य का क्या अर्थ है, अथवा सत्यम प्रणवम, त्रिकाल में सत्य चिन्मय अक्षर, स्पिरिचुअल अक्षर ओम का जो स्मरण करते हैं वे पाप से मुक्त हो जाते। अव्यक्तम, अव्यक्त का अर्थ है माया शक्ति, बहिरंगा माया शक्ति। भगवान की इस दिव्य शक्ति का, इस अलौकिक शक्ति का जो स्मरण करते हैं भगवान के संबंध से, दैवी ऐसा गुण में मम माया दुरत्य, तो ये सब अपराध कर्म बंधन आदि से मुक्त हो जाते। गो विप्राण, गौओं का स्मरण दर्शन सवेरे, ब्राह्मणों का। धर्मम अव्ययम, अव्यय धर्म मतलब भक्ति लक्षण। भगवान कहते हैं मेरे भक्ति का जो स्मरण करते हैं अर्थात करते हैं, पूजा श्रवण कीर्तन आदि, इसको महत्व देते हैं, सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। और दाक्षायणी धर्म पत्नी सोम कश्यपी, दक्ष प्रजापति की जो 60 पुत्रियां हैं उनमें से 10 का विवाह धर्म से हुआ और 13 का विवाह कश्यप जी से हुआ, तथा त्रिणव 27 का विवाह चंद्रमा से हुआ। और भूत, अंगिरा और कृशास, इनके दो पुत्रियों के साथ ये लोग विवाह किए थे, 6 हुए। और शेष से विवाह फिर कश्यप जी ने किया, तो कितनी हो गई? 60 हुई। 4 बचा, तो 4 का विवाह फिर कश्यप जी से हुआ, ऐसा लिखा गया है श्लोक। 10 धर्माय कायेंद्रो 20 त्रिणव दत्तवान भूतांगिरा कृशास्वभ्यो द्वे तार्क्षाय चापरा। तो दक्ष प्रजापति की जो 60 कन्याएं हैं इन्हीं से यह सारा विश्व उत्पन्न हुआ है। बहुत पवित्र स्त्रियां हैं, तो दाक्षायणी उनको कहा जाता है। दक्ष प्रजापति की पुत्रियां बहुत ही पवित्र, इन्हीं की पुत्री अदिति माता है। और दीति, काष्ठा, सुरसा, दनु, इला इत्यादि, तो इन्हीं से यह सारी सृष्टि चली है, इसलिए परम पवित्र है। भगवान कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की पुत्रियां जो धर्म की पत्नी है और सोम की पत्नी और कश्यप की पत्नी, इनका जो स्मरण करते हैं वे सब प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। गंगाम सरस्वती नंदाम कालिंदीम शितवारणम ध्रुवम ब्रह्म ऋषि सप्त पुण्य श्लोकांश मानवान। गंगा जी, तो भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे चरणों से निकली हुई गंगा का जो स्मरण करते हैं, गंगा गंगा कहते हैं, स्नान करते हैं या केवल स्मरण भी करते हैं, वे सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। जय श्री गंगा। गंगा जी के समान वास्तव में कोई तीर्थ नहीं, भगवान के चरण रेणु को लेकर के बहती। सरस्वती और सरस्वती नदी, नंदा हिमालय में रहती हैं गंगा जी, उनकी एक धारा को नंदा कहते हैं। कालिंदी जमुना जी, शीतवारणम ऐरावत हाथी जो इंद्र के वाहन हैं, वो एकदम उजले हैं चंद्रमा की तरह, इसीलिए उनको शीत हाथी या शीत वारण का, वारण माने हाथी। और ध्रुवम, ध्रुव महाराज जो 5 वर्ष की अवस्था में अपने पिता का घर छोड़ दिए और मधुबन में, वृंदावन में जाकर भगवान कृष्ण का भजन किए और भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, तो परम पावन। और 7 ब्रह्मर्षि सप्तर्षिगण जो प्रत्येक मनवंतर में होते हैं, इन सब का स्मरण करने वाला सब पाप से मुक्त हो जाता है। और पुण्य श्लोकांश मानवान, और मनु महाराज के पुत्र जैसे प्रियव्रत आदि या और भी बहुत से मनु हैं, उनके पुत्र को मानव कहते हैं। पुण्य श्लोकान, जिनका चरित्र बहुत ही पावन है, भगवान अपने मुख से बड़ाई कर रहे हैं मनु महाराज के पुत्रों की, पूर्ण श्लोक कह रहे। जो कोई इनका स्मरण करता है वो सब पाप से मुक्त हो जाता है। कैसे स्मरण करता है? कब? उत्थाया पररात्रांते प्रयतासु समाहितः स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते हि न सोखिलात्।
इस प्रकार मैं कहाँ तक नाम गिनाऊं। अपर रात्रि के अंत में मध्य रात्रि एक होती है और मध्य रात्रि के बाद अपर रात्रि प्रारंभ होती है, और अपर रात्रि के अंत में अर्थात ब्राह्म मुहूर्त में, भोर में, या सूर्य जब उगने उगने हो जाए तब तो पढ़ने ओढ़ने के लिए जरूरी होता है, चाहे याद कर लेना चाहिए ये सब चीजें। याद करने का मतलब ये नहीं कि केवल बैठ करके कल्पना भर करे, उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ने से याद होता है। तो रात्रि के अंतिम भाग में भोर में उठकर प्रयत होकर के इंद्रियों को वश में करके और मन को समाहित करके स्मरन्ति मम रूपाणि, जो मेरे रूपों को, मेरी विभूतियों को, विविध रूपों को याद करते हैं तो मुच्यन्ते ही एन सह अखिला, सब प्रकार के पाप से मुक्त हो ही जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मुच्यन्ते ही निश्चित कर्म बंधन से मुक्त हो जाते। सुसमाहिता का अर्थ है एकाग्र चित्त। मम रूपाणि मद विभूति, गीता में भगवान ने अपने विभूतियों को गिनाया है, यहाँ भी काफी ही गिनाया। और इसके अलावा वास्तव में भगवान के कुछ अपने स्वरूप हैं, भगवान से अभिन्न, जैसे भगवान के विविध अवतार हैं और सब, तो उसके लिए भी रूपाणी सब। भगवान ने कहीं भी निराकार की चर्चा नहीं की, उसका जो स्मरण करते हैं पाप से मुक्त हो जाते, क्योंकि रूप का ही स्मरण होना चाहिए। स्मरन्ति मम रूपाणि। और फिर गजेंद्र जी से अंत में कहते हैं, ये माम स्तुवन्तनेनांग प्रतिबुद्ध निशात्य ये तेषां प्राणाप्यये चाहम ददामि विमलां मतिम्। और हे अंग, अंग का अर्थ है तुम मेरे शरीर के समान प्रिय, तुम मेरे हो। अंग प्रिय को कहते, हे अंग, हे प्रिय इंद्रदुम्न। जो कोई व्यक्ति, जो बहुवचन में भगवान बोले, जो लोग अनेन, जो तुमने मेरी स्तुति की है, नमो भगवते तस्मै से लेकर के और अंतिम प्रणतस्मि परम पदम, क्या है अंतिम श्लोक? तम दुरत्ते माहात्म्यम भगवन्तमितोस्मि, तम दुरत्ते माहात्म्यम भगवन्तमितोस्मि, यहाँ तक इसको अनेन कह रहे हैं भगवान। यदि वो स्तुति गजेंद्र पहले पढ़े हैं, लेकिन भगवान अभी भी कहते हैं, अभी इस स्तुति के द्वारा जो तुम पढ़े हो मेरे लिए, मुझे पुकारने के लिए, मुझे जो तुम पुकार रहे थे जिस स्तोत्र के द्वारा, इस स्तोत्र से जो मेरी स्तुति करेंगे, कब? निशात्य, निशा के अत्यय होने पर, रात बीतने पर, प्रतिबुद्ध जग करके भोर में ही जो इस स्तुति के द्वारा मेरी स्तुति कर, इस स्तोत्र के द्वारा मेरी स्तुति करते हैं, तेषां प्राणाप्यये च, उनका प्राण विनाश होते समय भी अहम, मैं ददामि विमलां मतिम्, मैं विमल मति देता। इसका अर्थ है कि स्तोत्र का पाठ जो करता है प्रारंभ में ही भगवान उसे निर्मल बुद्धि देते हैं। निर्मल बुद्धि जो भगवान को पूरा पूरा समझती है, और निर्मल का अर्थ है जिसमें वासना, कामना, संसार की कुछ भी नहीं रह जाती, मल नहीं रह जाता, वो बुद्धि भगवान प्रारंभ में ही दे देते हैं। यहाँ तक कि प्राणात्यये च अपि के अर्थ में है, जबकि मरने का समय होता है, शरीर छोड़ने का, उस समय मेरा स्मरण करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन उस समय भी मैं विमल मति देता हूँ। और यह विमल मति भगवान डायरेक्ट देते हैं, इसलिए कहते हैं अहम ददामि। कोई व्यक्ति कभी जोर देकर के कहता है तो कहता है मैं करता हूँ, मैं देता हूँ, मैं दूंगा विमल मति। यह भगवान का वाक्य, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना इसमें वेट है। मैं देता हूँ उनको विमल मति, और विमल मति ही तो चाहिए नहीं संसार में। हम लोगों के मति में संसार ऐसा हुआ है, नींद प्यारी लग रही है, भोग भोजन और मान सम्मान, ये सब कचरा भरा हुआ है, ये अच्छा लग रहा है। मति निर्मल नहीं, समल है, इसमें मल भरा हुआ है।
जब काम लोभ ये सब नहीं रहता है बुद्धि में तो इसको विमल मति कहते। तो भगवान के हृदय में ही है और वे कहते हैं अहम ददामि, मैं देता हूँ। भगवान इस विषय में बहुत सजग है, इसलिए कहते हैं मैं देता हूँ और किसी पार्षद द्वारा देवता द्वारा ये विमलमति नहीं देते, मैं देता। जो लोग इस गजेंद्र मोक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति करते रहते हैं उनको भगवान विमलमति देते हैं और वह विमलमति मृत्यु पर्यंत एक रस बनी रहती। यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि भगवान मरते समय विमलमति देंगे और उसके पहले मति में दोष रहेगा, नहीं। छ शब्द अपी अर्थ में, चकार अप्यर्थ। मरते समय भी मैं उनको विमलमति दूंगा, ददामी देता। इस प्रकार भगवान प्रवचन के गजेंद्र के सामने। और अभी हम समझते हैं कि आज छोड़ दिया जाए भगवान को, वहीं अभी रुके, अब उनको कल विदा दिया जाएगा। अभी भगवान उसी साइड पर रहे, खड़ा रहे। ब्रह्मा जी से मिलते होंगे, शिव जी भी आकर प्रणाम करते होंगे, सब लोग बेचारे अफसोस में। भगवान रहे इस त्रिकूट पर्वत पर, वही अच्छा है। क्षीर समुद्र में तो रहेंगे ही, वहां जल्दी भेजने की क्या जरूरत। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकान्तिनो जस्य न कंचनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् गायन्तयानन्दसमुद्रमग्नः। एकान्तिनो जस्य न कंचनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् गायन्तयानन्दसमुद्रमग्नः। तमक्षरं ब्रह्म परं परेषाम् अव्याप्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। जिजीविषेणाहमिहामयाकिम् अन्तर्बहिश्चावृतये भजन्याम्। इच्छामि कालेन न जयस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। जिजीविषेणाहमिहामयाकिम् अन्तर्बहिश्चावृतये भजन्या। इच्छामि कालेन न जयस्य विप्लवः
यस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं ते चरितं सुमङ्गलम् गायन्तयानन्दसमुद्रमग्नः गायन्तयानन्दसमुद्रमग्नः